जीवन में आपने कितने लक्ष्य साधे होंगे, परंतु प्रश्न यह है कि विफल कितने में हुए। विफल होने पर मन में यह विचार अवश्य आता होगा कि परिश्रम किया, दृढ़ निश्चय रखा, तो फिर विफल क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए एक प्रश्न अपने आप से पूछिए कि जिस योजना को लक्ष्य साधकर आगे बढ़े थे, उसका भान किस किस को था। पपीते के वृक्ष पर जब फल आते तो उसे कपड़े से ढक दिया जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं कि कहीं उसकी रंग और गंध से कीट और पक्षी आकर्षित होकर उसे खा ना जाए। इसलिए यदि फल का आनंद लेना है तो उसे गुप्त रखना होगा। सफल होने के लिए केवल परिश्रमी होना ही पर्याप्त नहीं है। यदि लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो उस योजना को गुप्त रखना होगा जिससे आप लक्ष्य पाना चाहते हैं। योजना जितनी गुप्त हो, सफलता उतनी ही निश्चित है। रत्न यदि अपने पास हो तो आभा बढ़ाता है, परंतु यदि सामने वाले के पास हो तो आंखें चुंधिया देता है। यदि स्वयं के पास हो तो मुकुट में लगकर ऐश्वर्य बढ़ा देता है, परंतु यदि शत्रु के पास हो तो विष बनकर काट भी सकता है। बुद्धिमान एवं उत्तम व्यक्ति भी हीरे के समान होते हैं। यदि अपने पास हो तो अमृत, यदि शत्रु के पास हो तो विष। इसलिए श्रेष्ठ मनुष्य मिलते ही उसे बिना विलंब अपने पक्ष में कर लो और फिर कभी जाने मत। जीवन में सदा मीठे स्वभाव और सरलता से ही लक्ष्य नहीं साधा जा सकता। दीवार पे कुछ लगाना हो तो कील की आवश्यकता पड़ती है। मात्र परिश्रम और सरल स्वभाव से सफलता अधिक समय टिकती नहीं। उसके लिए अपने निर्णयों में दृढ़ता, कठोरता और नुकीलापन लाना पड़ता है। इस कील की भांति ऊपर से सपाट और नीचे से नुकीली। परामर्श लेते समय सरल रहो, परंतु उसे कार्य रूप देते समय नुकीले और दृढ़। नीतियां मेरी, नियति आपकी।